आईपीएल के सीजन में वैभव सूर्यवंशी रुकने वाले नहीं दिख रहे हैं। वो सामने चाहे कोई भी बॉलर आ जाए उनको धो रहे हैं, उनको पीट रहे हैं और लगातार जो है ताबड़तोड़ रन बनाए जा रहे हैं। अब इसी बीच कई दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बैट में एआई चिप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और बात है। आखिर ऐसी चीजें क्यों फैल रही हैं, क्यों सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं और क्यों बड़े बड़े दिग्गज भी वैभव सूर्यवंशी के फैन बनते जा रहे हैं? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया। आपने जो बात कही वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बॉलर, कोई भी मतलब सारे बॉलर्स को आप देख लो, सबकी वो बराबरी से कुटाई कर रहे हैं। बड़े बड़े बॉलर्स आए, बड़े बड़े बॉलर्स रहे, जिन्होंने मतलब सब कुछ किया हुआ है। जैसे आप मिचेल स्टार्क का एग्जांपल ले लो, वो मतलब वाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। तो आप उनको भी इतने आराम से मार रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो सिक्स मार रहे हैं, वो कितने बेखौफ होके खेलते हैं। उनका जब स्टांस जब वो लेते रहते हैं और जब स्टार्क जो है बॉल डालने के लिए आते हैं, उस स्टार्क को देख के हमें एसेज याद आता है कि एसेज में अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है जब स्टार्क अपने रनअप पे होते थे। वह उनको ऐसा लगता है कि यार सामने कोई नॉर्मल सा बॉलर है, इसको भी वैसे ही कूट देना है। तो वो वही चीज़ें निकल के आ रही है एक उम्र को लेके कि 14-15 साल की उम्र में इस तरीके की बैटिंग हो रही है। तो वो आगे क्या बात, आगे किस तरीके की बैटिंग करेंगे? जैसा कि जस्टिन लैंगर ने कहा कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभी इनको बैटिंग सही से नहीं आती है। तो भाई साहब, इनको बैटिंग सही से नहीं आती है तब तो ये इस तरीके से कूट रहे हैं। जब इनको बैटिंग आ जाएगी तब ये फिर क्या करने वाले हैं? तो इसी की वजह से जो है एआई चिप की बात फिर से निकल के आई, जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने उस टाइम पे मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन वो बात फिर फैल गई थी। तो उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था। तारीफ भी की थी, लेकिन उस टाइम पे एआई चिप की जो बात की थी, जैसे हम लोग पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग बताते थे, वैसी ही चीजें एआई चिप की निकल के आ रही थी। तो इस पे फिर यहाँ पे अपने यहाँ स्टार स्पोर्ट्स की एक शो में आकाश चोपड़ा और मोहम्मद कैफ बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया गया एआई चिप को लेकर। जतिन सप्रू ने सवाल किया कि क्या एआई चिप है, तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि बिल्कुल, जिस तरीके की ये इनिंग खेल रहे हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एआई की तरह ही है। एआई चिप की बात नहीं, वो कह रहे हैं एआई वाले प्लेयर हैं, क्योंकि एआई का अंत क्या होगा और वो कितना आगे तक जा सकता है वो किसी को नहीं पता है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि वैभव भी कितना आगे जाएगा वो किसी को नहीं पता है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें तो अब मतलब क्लियर हो गई हैं कि जो भी इंसान ये कहते थे कि इनको अभी सीखने की ज़रूरत है या फिर इनको टाइम लगेगा या यहाँ नहीं कर सकते वहाँ नहीं कर सकते, इन्होंने इस सीज़न में कंसिस्टेंटली दिखाया। 500 से ज़्यादा रन हो गए, लगभग 230-240 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है पूरे सीजन। तो अब आप किसी बैटर से क्या चाहते हो? मैं सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैच्योर बैटर की भी बात कर रहा हूँ। 500 रन कोई भी सीजन में बना देते हैं तो उन्हें एक सक्सेसफुल बैटर माना जाता है। इनके लिए तो अभी मैचेस बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो शायद ही कोई और प्लेयर ऐसा इस उम्र में कर पाता। जी बिल्कुल, अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने 38 गेंदों में 93 रन बना दिए और उसके बाद मैच के बाद जब बातचीत होती है तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पता था कि मैं कभी भी चौके छक्के लगा सकता हूँ, इसलिए मैं आराम से खेला था क्योंकि मेरी टीम को मेरी ज़रूरत थी। तो ये कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि भैया देखो, मैं अगर क्रीज पर हूँ, मैं मैदान पर हूँ, तो मैं कभी भी लंबे लंबे छक्के लगा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बात है मतलब वो मैच्योरिटी भी दिखाता है कि कितनी तेज़ी से वो मैच्योर हो रहे हैं। आप कंसिस्टेंसी तो आ ही रही है उनकी इनिंग में, लेकिन वो देख लो कि मैच्योरिटी कितनी ज़बरदस्त आ रही है कि वो ये बात भी कह रहे हैं कि अरे मुझे पता है कि मैं अगर 2-3 चौके छक्के नहीं भी मारा, 2-3 बॉल पे सिंगल डबल भी खेल ले रहा हूँ, तो मैं किसी भी बॉल पे हिट कर सकता हूँ। और हिट कर सकता हूँ तो वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वो चौके छक्के मार सकते हैं। तो जब बैटर के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, जब उन्हें पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि मैं कभी भी गेंद को बाउंड्री के पार भेज सकता हूँ, तो वो फिर समझदारी से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है। वो फिर सिंगल डबल लेता है और जो ख़राब गेंद है उसका वेट करता है या ख़राब ओवर का वेट करता है। तो ये धीरे धीरे मतलब जो है ये साइन ऑफ मैच्योरिटी ही है कि ये मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है, आगे करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी है। तो वो सब कुछ अभी वैभव जो है वो कर रहे हैं और वही उनकी समझदारी को दिखा रहा है। जस्टिन लैंगर की एक और बात जो मतलब हमें याद आ रही है और जिस तरीके से कई लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं कि सर डॉन ब्रैडमैन, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला और जब भी क्रिकेट का नाम आता है तो एक आप जो वो आजकल पिरामिड वाला चल रहा है ना, उसमें सबसे टॉप पे आप सर डॉन ब्रैडमैन को देखते हो। लेकिन इस बंदे ने इस उम्र में जो काम किया है ना, वो सर डॉन ब्रैडमैन भी नहीं कर पा रहे थे। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये एक अनरियल टैलेंट है। हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय में ये क्या कर सकता है। वैसे बहुत प्लेयर्स ऐसे रहे हैं कि जिनका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, बाद में धीरे धीरे वो फेड हो गए, लेकिन इस लड़के में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हम्बल है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, कंसिस्टेंट है, सब चीज़ें इनके अंदर है। और मतलब हम लोग टचवुड यही कह रहे हैं कि कोई इंजरी वगैरह ना हो, ये लड़का जो है ये बहुत आगे जाने वाला है और कोई भी बॉलर इनके अगेंस्ट प्लान बना के नहीं आ सकता है। अगर कोई भी प्लान बना के आने की कोशिश करता है
तो भाई साहब उनका प्लान जो है वो तुरंत में फ्लॉप हो जा रहा है। और वो बात हमने इस सीज़न भी देखा है, प्रफुल्ल हिंगे का एग्जाम्पल भी हमने देखा है, जिन्होंने ये बात कह दी थी कि हमने तो उनके लिए प्लान बनाया हुआ था शॉर्ट पिच बॉल पे आउट कर देंगे। भाई साहब अगले मैच में आए, उनके बाद तो उनका क्या हश्र हुआ था हमने देखा ही था, ओवर में 4 छक्के खा गए थे। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि ये लड़का पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। देखिए बेशक हम यही उम्मीद करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी जो है टीम इंडिया के लिए एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। लेकिन अभी जब आप समझदारी और मैच्योरिटी की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी कि उनकी उम्र को लेकर के बड़े सवाल होते हैं कि क्या वो सचमुच के 15 साल के हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से वो बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं, तो उसमें ये सवाल बड़ा उठता है कि क्या वो सच में 15 साल के हैं? 15 नहीं, वो 17 साल के हैं, वो 20 साल के हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। नहीं, अगर चलो किसी को उसमें भी डाउट है 25 साल के होंगे मैक्सिमम, उतने भी नहीं, मतलब वो डाउट तो खत्म कर देते हैं। कोई और प्लेयर जो मैं तो कह रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल से खेल रहा हो, वो ऐसी इनिंग खेल के दिखा दे। एक इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी इनिंग खेले जिस तरीके से वो बेखौफ होकर खेलते हैं, बॉलर्स को प्रेशर में ला देते हैं, मिचेल स्टार्क को प्रेशर में ला देते हैं, जसप्रीत बुमराह को प्रेशर में ला देते हैं, पैट कमिंस को प्रेशर में ला देते हैं। तो आप करके दिखा दो ना। ठीक है, जिन ट्रोल करना जो है ना वो हर किसी को ट्रोल करता रहेगा। ये उम्र की बात है, जहाँ तक उम्र की ये बात चलती रहती है, ये बहुत पहले से। और मैं सुप्रिया बता रहा हूँ ना कि मैं मतलब उसी जगह से आता हूँ जहाँ से ये आते हैं, तो हमने देखा हुआ है बचपन से कि ये किस तरीके की उम्र वाली जो ये चीज़ें रहती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये फेरबदल है। और इनके जो कोच हैं इनको काफ़ी क्लोजली जानता हूँ, तो वो 2020-2021 की जो फोटो है वो भी आप जब देखोगे तो वो आपको पता लग रहा है कि वो तो एज वगैरह वाली जो चीज़ है, जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। जैसे एआई चिप वाली बात, भले ही वो मजाकिया लहजे में कही गई थी, लेकिन एक बच्चे के लिए कही गई थी। एक नहीं, कम उनके उम्र के कहने का क्रिकेटर मतलब के ये लिए। था कि एआई के बारे में हमें पता नहीं कि वो उसका भविष्य आगे चल करके वो कितना नहीं, आगे... मैं वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि वो भले ही उन्होंने मजाकिया लहजे में कही थी, लेकिन ये बात तो आई ना कहीं दिमाग में कि ये जो काम कर रहा है, बात तो तभी हो रही है। हालांकि मोहम्मद कैफ ने इस पर ये कहा है कि बल्ले का इसमें कोई रोल नहीं है, वो उनकी खुद की काबिलियत है, हमें उनकी काबिलियत को सराहना करनी चाहिए, क्योंकि बैट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। उनको खेलने आता है तो वो खेल रहे हैं, वो किसी भी बैट से खेलेंगे। उन्होंने सही एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लिया कि उनकी बैट में चिप है, आप एक काम करो कि चलो ये चीज जो है वो लॉजिकल नहीं लगती, लेकिन हम आपको जो है कह रहे हैं कि आप एक ज्यादा लंबे बैट से उस बैट को ज्यादा ब्रॉड कर लो, जो आपको करना है अपने बैट के साथ वो आप कर लो, आओ आप एक ऐसी इनिंग खेल के दिखा दो। सही बात तो उन्होंने तो यही बात कही ना कि आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में देख लो कि कई सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स आए, लेकिन आपको जब डाउट हो रहा है तो आप सब कुछ करके देख लो। अभी हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो उसमें एक प्लास्टिक का बैट आता है, उस बैट से, मतलब टेनिस बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो नॉर्मल बैट होती है टेनिस बॉल की उससे शॉट लगाओ, और जो एक प्लास्टिक मतलब बैट आती है उससे शॉट लगाओ, आपको दोनों में आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। वो ऐसे शॉट लगते हैं ना प्लास्टिक बैट से, जैसे वो 150 मीटर चले जाए, वैसे टाइप के वो शॉट्स लगते हैं। तो अब वैसे बैट से भी लेके आप ऐसे इनिंग खेल के दिखा दो, नहीं खेल पाओगे ना। तो इन्होंने पूरे सीजन में ये काम किया है, वो जो चीज़ें हैं वो लगातार बातें होती रहेंगी। कल को आपको कुछ और सुनने को मिल सकता है कि इनके ऊपर मतलब कोई और कृपा है या कुछ है, लेकिन लड़के में पूरा टैलेंट है। जो चीज़ें हैं वो सब, ये सब बकवास बातें हैं जो करके इन्होंने दिखाया है, वो शायद इस उम्र में तो वो शायद ही कोई और करके दिखाए। और आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी हमें टीम इंडिया में दिखने वाले हैं, और टीम इंडिया को एक बेहतरीन क्रिकेटर मिला है जो शायद बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है। जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी जल्दी टीम में डेब्यू करे और टीम इंडिया के लिए खेले। फिलहाल हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के बैट में क्या सच में एआई चिप लगी हुई है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल कड़े क्रिकेट में इतना ही। धन्यवाद।